लेकिन जो पावर है उसमें भी अड़चन डाली जाती है, उसमें भी जो है ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे अड़चन डाली जाती है। मैं आपको बताऊं, हमें चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि आप रिपेयर ऑफ द हाउस, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करो। आज तक उसमें वो क्लैरिफाई नहीं हो पाया भाई उसको पैसा कैसे देना है। कोई एक जगह अड़चन पड़ती है, दूसरी जगह यहाँ पे बहुत सारा क्राउड था, आपने तो वर्कर मीटिंग रखी हुई थी, बहुत सारा क्राउड है, पब्लिक इकट्ठी हो गई है, क्या कुछ आपने मीटिंग में डिसाइड किया है? देखिए, मीटिंग मैंने वर्कर्स मीटिंग रखी थी कि मैं चाहता था कि एक छोटी मीटिंग हो जिसमें मैं इनसे डिस्कस करूं कि भाई मैंने कैसे चलना है, कहाँ गलती की है, मैं उसको दुरुस्त करूं। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ एक पब्लिक मीटिंग थी, जलसा था, तो अब सब लोगों ने अपने अपनी राय दी है और मैंने अब टूर लगाना शुरू किया है। इंशाअल्लाह लग रही है, आप लोग पूरी सही डायरेक्शन बनाएं। मैंने कोशिश ये की है कि मैं हर पंचायत वाइज एक कमेटी बना के तो वहीं काम लिखूंगा और वहीं से उसी दिन जो है मैं अलग अलग काम भेजता रहूँगा करने। जैसे साहब, पिछले कुछ दिनों पहले आपने स्टेटमेंट भी दी थी, थाना मंडी का एक नौजवान जो वहाँ पे, जिसकी वहाँ पे डेथ हो गई है, क्या कुछ सर आपने वहाँ पे उस पे एक्शन किया? और सर इसमें एक्शन कर कौन सकता है इस पे? देखो, ये तो फॉरेन मिनिस्टर करता है, दिल्ली कर सकती है, ये हमारी सरकार के हाथ में भी नहीं है। हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर को। ये एमएलए के, हाँ, उनका कोई डीएनए का मामला बना था तो मैंने वो टेकअप किया था जम्मू में कि भाई उसको डीएनए जल्दी मैच करके, पहले कोई मिसमैच हो गया था डीएनए, तो उसके लिए मैंने खुद ही फ़ोन करके बोल दिया था। बाकी जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी, वो तो हमको फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें जाना पड़ता है दिल्ली फॉरेन मिनिस्टर में के ऑफिस में, या फिर जो उनकी एम्बेसी है। देखो, उनकी एम्बेसी तो हमको मानेगी नहीं क्योंकि उनके अपने रूल्स हैं, हर मुल्क के अपने अपने रूल्स हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन वो तब होता है कि जब कोई अड़चन आए। फिलहाल जो कानूनी लवाजमात हैं वो तो करने हैं। अब यार, तुम जो जिस चीज़ के बारे में आप कहते हो, एक आदमी ने, अब वो मुझे कोई ब्लैकमेल करना चाहेगा तो मैं तो ब्लैकमेल होता नहीं। अब मुझसे कोई कहेगा तो मुझे ये इतना काम दे दे, मैं तेरे खिलाफ नहीं बोलूँगा, तो मैं वो करने वाला हूँ नहीं। जैसे अब लोगों का यहाँ पे आपको इतना प्यार मिल रहा है, लेकिन जितने भी लोगों की हमने स्टेटमेंट सुनी है, लोग स्टेट फूड को लेकर बहुत सीरियस हैं। लोगों ने आपको ये नहीं बोला कि हमें कोई वर्क चाहिए, हमें कोई डंगा चाहिए, हमें कोई मकान चाहिए। अभी तक लोग कह रहे हैं आपके पास, आपकी सरकार के पास कोई पावर नहीं है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, सरकार के पास ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा कि पावर नहीं है, लेकिन जो पावर है उसमें भी अड़चन डाली जाती है, उसमें भी जो है ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे अड़चन डाली जाती है। मैं आपको बताऊं, हमें चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि आप रिपेयर ऑफ द हाउस, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करो। आज तक उसमें वो क्लैरिफाई नहीं हो पाया भाई उसको पैसा कैसे देना है। कोई एक जगह अड़चन पड़ती है, दूसरी जगह ट्रेजरी में अड़चन पड़ी है, तो ये चीज़ें जो हैं, ये इसी की वजह जो है कि ड्यूल जो सिस्टम है, जब तक के सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आ ही नहीं सकती। जहाँ डबल पावर होगी, जहाँ ड्यूल पावर है, वहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं आ सकती। अकाउंटेबल तभी होगा जब आदमी एक सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन होगी। चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट जो है वो अकाउंटेबल होगी किसके सामने? एमएलए के सामने और एमएलए पब्लिक के सामने। और ब्यूरोक्रेसी जो है वो अकाउंटेबल होगी अपने कैबिनेट के सामने। तो तब तक नहीं हो सकती जब तक स्टेट नहीं मिलेगी। सर, जितने भी थाना मंडी हो गए, दरहाल हो गए, मंजाकोट के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, जो यूथ इसको फ्रस्ट्रेशन में? यूथ बेचारी सबसे बड़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट है जो, और जाहिर सी बात है कि भाई एम्प्लॉयमेंट हमारी जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का, पूरे मुल्क की बानिस्बत अगर देखेंगे। लगा चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी वो जो स्कीम शुरू की है सेल्फ हेल्प की, जो लोन्स वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो तकरीबन, मेरे ख्याल में एजुकेशन महकमे में पहले उस्ताद लगते थे, हर साल एक लिस्ट निकलती थी, वो पिछले 10 साल के लिए उसको बैन किया हुआ है। तो अब देखते हैं, कोशिश करते हैं यार, ये ग्लोबल इशू है। लेकिन हमारे यहाँ रजौरी पुंछ में हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास ना फ्रूट इंडस्ट्री है, ना टूरिज्म इंडस्ट्री है, हमारे पास है ही कुछ नहीं है। हमारा एक ही ज़रिया माश है, वो है सरकारी नौकरी। तो अब थोड़ा सा चीफ मिनिस्टर साहब ने इधर ध्यान दिया है कि लोगों को वो कारोबार के लिए कोई लोन्स वगैरह दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि उससे थोड़ी बेहतरी होगी।